हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है एमाइंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एमाइंस होती क्या है। एमाइंस जो होती हैं ये अमोनिया की डेरिवेटिव होती है, यानी जो इनकी उत्पत्ति हुई है वो अमोनिया से हुई है, NH3 से हुई है। जब हम अमोनिया के जो हाइड्रोजन हैं, जैसे NH3 हमारे पास है, अगर हम इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसी एल्काइल ग्रुप से तो क्या बनेगा, RNH2। और इसके भी हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसी एल्काइल ग्रुप से तो बनेगा R2NH। और अगर इसके भी हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करें किसी एल्काइल ग्रुप से तो बनेगा R3N। तो ये जो हमें मिली है, जब हमने अमोनिया से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो हमें क्या मिला, RNH2। फिर RNH2 से हमने एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एल्काइल ग्रुप से तो क्या मिला हमें, R2NH। और इसी R2NH से हमने एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एल्काइल ग्रुप से तो हमें मिला R3N। तो ये जो हमें मिली है RNH2, R2NH और R3NH, तीनों ही क्या है, ये तीनों ही है एमाइन। तीनों ही क्या है, एमाइंस। अब हमारे पास तीन एमाइंस यहाँ पर हैं, एक RNH2, एक R2NH और एक R3N। ये तीनों ही क्या है, एमाइंस। जो RNH2 है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो NH2 ग्रुप है। NH2 ग्रुप को हम बोलते हैं एमिनो। जो R2NH है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है NH, इस ग्रुप को बोलते हैं इमिनो। और जो R3N है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है टर्सरी नाइट्रोजन या तृतीयक नाइट्रोजन, जैसे हम क्या बोलेंगे, टर्सरी नाइट्रोजन। तो तीन एमाइंस हमारे पास होती हैं, RNH2, R2NH और R3N। जो RNH2 है इसे बोलते हैं हम प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन या हम इसे 1 डिग्री एमाइन भी बोलते हैं। R2NH को बोलते हैं हम सेकेंडरी एमाइंस, या इसे हम 2 डिग्री एमाइंस भी कहते हैं। और R3N को बोलते हैं हम टर्सरी एमाइन, या इसे हम 3 डिग्री एमाइंस भी कहते हैं। तो हमारे पास तीन एमाइंस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी एमाइंस क्या होती है, जिनमें फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। NH2 ग्रुप को बोलते हैं एमिनो ग्रुप, और इसका जनरल फॉर्मूला है, जो सामान्य सूत्र है वो है RNH2। ऐसे ही जो सेकेंडरी एमाइन हमारे पास है, द्वितीयक एमाइन, उसका जनरल फॉर्मूला होता है R2NH। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह होता है वो होता है NH, इसे बोलते हैं इमिनो ग्रुप। और तीसरी जो एमाइन है वो है R3N यानी टर्सरी यानी तृतीयक एमीन। इसका जनरल फॉर्मूला है R3N। फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह इसमें क्या होता है, टर्सरी नाइट्रोजन, तृतीयक नाइट्रोजन। तो तीन एमाइंस हमारे पास होती हैं। क्या होती है एमाइंस? एमाइंस जो होती हैं वो अमोनिया यानी NH3 की डेरिवेटिव होती है, यानी इनकी जो उत्पत्ति हुई है एमाइंस की वो अमोनिया से हुई है। कैसे हुई है? अगर हम अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें किसी एल्काइल ग्रुप से तो क्या बन जाएगा, RNH2। ये क्या है, प्राइमरी एमाइंस। दूसरा हाइड्रोजन अगर हम रिप्लेस कर दें इसका एल्काइल ग्रुप से तो क्या मिलेगा, R2NH, सेकेंडरी एमाइन यानी द्वितीयक एमाइन। तीसरा भी हाइड्रोजन जो हो इसका वो हम रिप्लेस कर दें एल्काइल ग्रुप से तो क्या मिलेगा, R3N यानी
तृतीयक एमाइंस। तो ये एमाइन का क्या है हमारे पास, एक जनरल क्लासिफिकेशन, एक सामान्य वर्गीकरण जो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं एमीन्स बनाई कैसे जाती है, एमीन्स की प्रिपरेशन की। तो पहला जो मेथड्स है एमाइंस को बनाने का, वो हम बनाएंगे नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड का मतलब क्या है, जिनमें NO2 ग्रुप होगा, या नॉर्मली हम इन्हें क्या लिखेंगे, RNO2, या नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन RNO2। तो आपको ध्यान रखना है, जो रिडक्शन होता है नॉर्मली, रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। बिना रिड्यूसिंग एजेंट के रिडक्शन नहीं होगा। जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे बेटर जो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकंड नंबर पर आता है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, थर्ड नंबर पर आता है NaHG सोडियम अमलगम के साथ एल्कोहल आप ले सकते हो। फोर्थ क्या ले सकते हो, SN के साथ कंसनट्रेट HCl, या ZN के साथ कंसनट्रेट HCl, या Fe के साथ कंसनट्रेट HCl भी आप लोग ले सकते हो। और क्या ले सकते हैं हम, और हम यहाँ ले सकते हैं सोडियम के साथ एल्कोहल भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर, कोई मेटल जैसे कि PD पैलेडियम हुआ, या प्लेटिनम हुआ, या रेनी निकिल हुआ, रेनी निकिल भी आप लोग ले सकते हो। तो ये सब के सब क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। अब रिडक्शन हम कैसे करेंगे, एक दो चीज़ें और है जो आपको पता होनी चाहिए। NO2 ग्रुप का जो रिडक्शन होता है नॉर्मली, आपको ध्यान रखना है किस में होता है, NH2 में। ACCN ग्रुप होता है, CN यानी साइनाइड, जब इसका रिडक्शन करते हैं तो नॉर्मली होता है CH2 NH2 में। ऐसी अगर हम CONH2 होते हैं एमाइड, अगर हम इनका रिडक्शन करते हैं तो नॉर्मली इनका रिडक्शन भी किस में होता है, CH2 NH2 में। तो ये चीज़ अगर आपको मालूम है तो रिएक्शन हमारी बहुत इजी हो जाएंगे। कैसे रिडक्शन होता है, देखिए रिडक्शन करते हैं हम RNO2, क्या होती है, नाइट्रो एल्केन। हमें करना है रिडक्शन, रिडक्शन में हम कुछ भी ले सकते हैं, LiAlH4 भी ले सकते हैं, ये हम यहाँ पर SnHCl भी ले सकते हैं, FeHCl भी ले सकते हैं। जो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट अभी लिखे थे उनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि NO2 का जो रिडक्शन होता है किस में होता है, हमेशा NH2 में। तो R आपका एजिड रहेगा और NO2 का रिडक्शन किस में हो जाएगा, NH2 में, और प्लस जो ऑक्सीजन है वो फॉर्म रिमूव हो जाएंगे वाटर की फॉर्म में। बैलेंस कर सकते हो आप लोग इससे, 6H यहाँ पर हो जाएगा हमारा। तो RNH2 क्या बन गया, प्राइमरी
एमाइन। अगर हम R की जगह यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, NO2 आपका एजिड 6H, रिड्यूसिंग एजेंट वही जो हमने लिए थे, कोई भी ले सकते हो आप लोग। तो CH3 ऐसे ही रहेगा और NO2 का रिडक्शन किस में होता है, हमेशा NH2 में, और प्लस वाटर यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो CH3NO2 क्या होता है, नाइट्रो मेथेन, एक कार्बन है तो मेथेन, और CH3NH2 क्या बन गया, मिथाइल एमाइन। मिथाइल एमाइन या आईयूपीएसी नाम क्या होता है, मेथेनामीन। ठीक है। ऐसे अगर हमें कोई एरोमेटिक बनाना है तो CH3 की जगह हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, C6H5 NO2, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन प्लस 6H, रिड्यूसिंग एजेंट आपके यही रहेंगे, तो क्या C6H5 आपका ऐसे ही रहेगा, और NO2 का रिडक्शन किस में होता है, NH2 में, और प्लस 2H2O। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये भी 1 डिग्री एमाइन ही है, एरोमेटिक है, और नाम क्या है इसका, एनिलीन। दूसरे मेथड की बात करते हैं। दूसरा जो मेथड है हमारा, वो मेथड है नाइट्राइलो के रिडक्शन से, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल। अब जो एल्काइल नाइट्राइल होते हैं वो होते क्या हैं, एल्काइल नाइट्राइल होते हैं RCN, इन्हें हम एल्काइल साइनाइड भी बोलते हैं। एल्काइल साइनाइड भी हम इन्हें कहते हैं। अभी आपको बताया गया था, जब भी CN ग्रुप का रिडक्शन होगा तो किस में होगा, CH2NH2 में। बस यही कॉन्सेप्ट है, यही आपको याद रखना है। रिड्यूसिंग एजेंट वही रहेंगे जो आप लोगों ने पीछे पढ़े। तो करके देखते हैं हम। तो एल्काइल साइनाइड होते हैं RCN, एल्काइल साइनाइड कह दीजिए या एल्काइल नाइट्राइल कह दीजिए, एक ही बात है। अगर हम इनका रिडक्शन करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट आपके वही हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, SnHCl, ZnHCl, कुछ भी ले सकते हो, निकिल, रेनी निकिल ले सकते हो। निकिल मैंने यहाँ पर ले लिया है, या आप लोग NaHg एल्कोहल भी ले सकते हो साथ में। अभी आपको सभी रिड्यूसिंग एजेंट बताए गए थे। तो CN का जो रिडक्शन होता है किस में होता है, CH2NH2 में, तो R एजिड रहेगा, और CN का रिडक्शन किस में हो जाएगा, CH2NH2 में। क्या बनेगी, 1 डिग्री एमाइन। अब आप R की जगह यहाँ पर CH3 ले सकते हो, CN मिथाइल साइनाइड, इसका रिडक्शन कर दीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी ले सकते हो इसमें से आप लोग। तो CH3 एजिड रहेगा, CN का रिडक्शन किस में होता है, CH2NH2 में। क्या बनेगी, 1 डिग्री एमाइन, प्राइमरी एमाइन, यहाँ में से क्या कहेंगे, इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन।
अब आप CH3 की जगह कोई एरोमेटिक कंपाउंड भी यहाँ पे ले सकते हो। C6H5CN, फिनाइल साइनाइड भी हम इसे बोल सकते हैं, या साइनोबेंजीन भी हम इसे बोल सकते हैं। अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वही रहेंगे, और CN का रिडक्शन किस में होता है, CH2NH2। बाकी आपका एजिड रहेगा। इसे क्या बोलते हैं, बेंजिल एमाइन। बेंजिल एमाइन हम इसे बोलते हैं। तो बस आपको याद क्या रखना है, आपको केवल ये याद रखना है कि CN का जो रिडक्शन होगा वो किस में होगा, CH2NH2 में। बाकी जो भी ग्रुप लगा होगा, एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, वो आपका एजिड रहेगा। ये दूसरा मेथड था एमाइंस बनाने का। तीसरे मेथड की बात करते हैं। तीसरे मेथड में हम बनाएंगे एमाइड के रिडक्शन से, एसिड एमाइड के रिडक्शन से। तो तीसरा मेथड है बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड एमाइड। एसिड एमाइड जो होते हैं वो होते हैं RCONH2। CONH2 को बोलते हैं हम एमाइड ग्रुप। आपको भी बताया था मैंने, CONH2 जो होता है एमाइड ग्रुप, जब इसका रिडक्शन होता है तो किस में होता है, CH2NH2 में होता है नॉर्मली। बस यही आपको याद रखना है, CH2NH2। कैसे बनाएंगे देखिए ज़रा। RCONH2 एसिड एमाइड हम इन्हें बोलते हैं। तो जब भी इनका रिडक्शन होगा, रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट आपके वही होंगे जो आपको बताए गए थे, जैसे कि LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो आप लोग, SnHCl ले सकते हो। जो आपको रिड्यूसिंग एजेंट अभी बताए गए थे उसमें से कोई सा भी आप लोग ले सकते हो। तो R आपका एजिड रहेगा। और CONH2 का रिडक्शन अभी आपको बताया था किस चीज़ में होता है, CONH2 का रिडक्शन, CONH2 का रिडक्शन होता है CH2NH2 में। ये क्या बन गई, 1 डिग्री एमाइन। अब आप यहाँ पर R यानी इस एल्काइल ग्रुप की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, जैसे कि CH3 मैंने यहाँ पर ले लिया, CONH2 मैं इसका रिडक्शन करूँगा। रिड्यूसिंग एजेंट आप कोई से भी ले सकते हो इनमें से। तो CH3 आपका ऐसे ही रहेगा, और CONH2 का रिडक्शन किस में होता है, अपचयन किस में होता है, CH2NH2 में। जो ऑक्सीजन है उसे आप लोग वाटर की फॉर्म में दिखा सकते हो। ये भी क्या बनेगी, 1 डिग्री एमाइन। नाम क्या है इसका, एथिल एमाइन। एथिल एमाइन या एथेनामीन भी हम इसे बोलते हैं। और CH3CONH2 का नाम क्या होता है बच्चों, इसे बोलते हैं एसीटेमाइड। क्या बोलते हैं इसे हम, एसीटेमाइड। अब आप इस R की जगह कोई एरोमेटिक कंपाउंड भी ले सकते हो, जैसे मैंने ये ले लिया यहाँ पर CONH2, इसे बोलते हैं हम बेंजेमाइड। इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजेमाइड। अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं बेंजेमाइड का, तो रिड्यूसिंग एजेंट वही रहेंगे, CONH2 का रिडक्शन किस में होता है, CH2NH2 में। और H2 यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव। इसे क्या बोलते हैं हम, बेंजिल एमाइन। बेंजिल एमाइन।
अगला जो एमाइंस बनाने का मेथड है वो है एल्काइल हैलाइड के अमोनोलाइसिस द्वारा, बाय द अमोनोलाइसिस of alkyl halide। एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? RX। R कोई भी एल्काइल ग्रुप और X यहाँ पर कोई भी हेलोजन हो सकता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम, ध्यान से समझिएगा। जो एल्किल हैलाइड हमारे पास होते हैं, एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? RX, एल्किल हैलाइड। अमोनोलाइसिस किससे करते हैं हम? अमोनिया से, NH3 से। ये जो अमोनिया होती है एल्कोहलिक अमोनिया होती है, एल्कोहल इसमें मिला होता है। तो क्या होगा, ये हमारे पास X और NH3 से एक यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। किस फॉर्म में? HX की फॉर्म में। और क्या बन जाएगा? RNH2 यानी 1 डिग्री एमाइन। जो एल्किल हैलाइड है, अगर फिर से हम इसकी रिएक्शन करा दें तो क्या होगा? फिर से एक H यहाँ से रिमूव हो जाएगा और X यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर से HX रिमूव और क्या बन जाएगा? R ये और क्या बचे यहाँ पर? NH, 2 डिग्री एमाइन। फिर से रिएक्शन हो जाएगी एल्किल हैलाइड से, तो फिर से ये H और ये X यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर से HX रिमूव और क्या बनेगा? R3N, क्या बन गई? 3 डिग्री एमाइन। ये रिएक्शन और आगे बढ़ जाती है, फिर से एल्किल हैलाइड से रिएक्शन हो जाती है। तो क्या होता है? X नेगेटिव होता है, R पॉजिटिव, और यहाँ पर N पर क्या होते हैं? लोन पेयर। तो जो हमारे पास पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ अटैच हो जाएगा? जाकर लोन पेयर से, यानी N से। तो ये बन जाता है हमारे पास N R R R और ये R, और इस पे क्या आ जाता है? इस N पर क्या आ जाता है? ये R का पॉजिटिव चार्ज, और साथ में ये हमारे पास है क्या है? R, और ये X नेगेटिव यहाँ से बाहर। इसे क्या बोलते हैं हम? यहाँ पर N की वैलेंसी कितनी है? 4। तो इसे क्या बोलते हैं हम? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट यानी चतुष्क अमोनियम लवण। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में हमें मिक्सचर मिलता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, चतुष्क अमोनियम लवण का मिक्सचर मिलता है। अगर हम इस रिएक्शन में जो अमोनिया है, जो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, अमोनिया को अगर हम एक्सिस में लेते हैं, अधिकता में लेते हैं, तो 1 डिग्री एमाइन हमें ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। इस रिएक्शन में अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें कि कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे तेज़ी से रिएक्शन को देगा इस रिएक्शन को, तो एल्किल आयोडाइड जो होता है वो सबसे तेज़ी से इस रिएक्शन को देता है, एल्किल ब्रोमाइड और फिर एल्किल क्लोराइड। इस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर है, क्रियाशीलता का क्रम हमारे पास है
इस रिएक्शन के लिए। अब आप R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप यहाँ पर ले सकते हो। एक क्वेश्चन यहाँ पर एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन ये है कि बेंजील क्लोराइड का अमोनिक अपघटन हमें करना है, और अमोनिक अपघटन से जो हमें अपघटन का मतलब है अमोनोलाइसिस, और अमोनोलाइसिस से जो हमें एमाइंस मिलेगी उसकी रिएक्शन हमें 2 मोल्स CH3Cl से करानी है। यानी अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजील क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ CH3Cl विद ऑब्टेन एमाइंस। तो देखो बेंजील अमाइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C6H5CH2Cl। इसका नाम क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NH3 से, अभी हमने अमोनोलाइसिस किया था, ये क्या है 1 डिग्री एमाइन, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे अमोनिया से, तो 1 डिग्री एमाइन की रिएक्शन अमोनिया से करोगे तो क्या, ये Cl और यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा HCl की फॉर्म में, और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एमाइंस मिलेगी C6H5CH2 और क्या बचेगा NH2। क्या मिली हमें 1 डिग्री एमाइन। अब हमें क्या करना है, जो हमें एमाइंस मिली उसकी रिएक्शन हमें करनी है 2 मोल CH3Cl से।
तो 1 डिग्री एमाइन मिली हमें यहाँ पर। ये 1 डिग्री एमाइंस हम किससे रिएक्शन कराएंगे इसकी, CH3Cl के 2 मोल्स से। पहले एक से कराते हैं, CH3Cl एल्किल हैलाइड है, और ये क्या है 1 डिग्री एमाइन। अभी हमने अमोनोलाइसिस करा था, तो 1 डिग्री एमाइन की रिएक्शन अगर हम एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो क्या होगा, ये H और ये Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, फिर से HCl यहाँ रिमूव, और क्या बनेगी 2 डिग्री एमाइन, C6H5CH2, और ये हमारे पास NH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, ये वाला CH3 क्या बन गई 2 डिग्री एमाइन। ठीक है, 1 मोल और लेते हैं क्योंकि 2 मोल हमें लेने हैं CH3Cl के। 1 मोल तो हमने यहाँ ले लिया, 1 मोल हम यहाँ लेते हैं, तो फिर से क्या HA और ये Cl यहाँ से रिमूव, फिर से क्या HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और क्या बन जाएगी CH3CH2 CH3 और एक CH3, ये वाला आ जाएगा CH3, और क्या बचेगा यहाँ पर N यानी 3 डिग्री एमाइन। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का था। क्या करना था हमें, अमोनोलाइसिस करना है बेंजिल क्लोराइड का, और बेंजिल क्लोराइड के अमोनोलाइसिस से जो हमें एमाइंस मिलेगी, ये एमाइंस हमें मिली, उसकी हमें रिएक्शन करनी है CH3Cl के 2 मोल से। तो 1 मोल हमने यहाँ ले लिया और 1 मोल हमने यहाँ ले लिया, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा 3 डिग्री एमाइन। अगले मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड की बात करते हैं, वो है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शंस द्वारा। तो क्या मेथड है अगला हमारा, बाय गैब्रियल थैलिमाइड। थैलिमाइड P से बनता है, थैलिमाइड रिएक्शन। इसे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम में आ सकती है। देखो इस रिएक्शन में करते क्या है हम, इस रिएक्शन में हम लेते हैं थैलिमाइड। जो रिएक्शन शुरू होती है, ये रिएक्शन शुरू होती है थैलिमाइड से। थैलिमाइड हमारे पास ये होता है, CO CO और ये NH, इसे हम क्या बोलते हैं थैलिमाइड, हम इसे बोलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो थैलिमाइड है, थैलिमाइड की अभिक्रिया करते हैं हम जलीय KOH से। किससे करते हैं, KOH, एक्वस यानी जलीय KOH से। तो क्या होता है, ये हमारे पास H और ये हमारे पास OH, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और क्या बचेगा CO CO N, और क्या आ जाएगा यहाँ पर K। इसे क्या कहेंगे हम, पोटेशियम थैलिमाइड। क्या बोलेंगे इसे हम, पोटेशियम थैलिमाइड। उसके बाद क्या करते हैं, पोटेशियम थैलिमाइड की रिएक्शन करते हैं एल्किल हैलाइड से। किसे करते हैं, एल्काइल हैलाइड से। ये क्या करता है एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर ये यहाँ से K और यहाँ से ये X, यानी हेलोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, K X की फॉर्म में,
और क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर ये CO N और ये आपका R, यानी एल्काइल थैलिमाइड। एल्काइल थैलिमाइड। और लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो एल्काइल थैलिमाइड हमारे पास बनता है इसका हम कर देते हैं हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। कैसे करते हैं, यहाँ से वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक OH यहाँ और ये H यहाँ वाटर, और एक वाटर हमारे पास यहाँ आता है, ये यहाँ पर ये H और ये OH। तो एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा और एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा, और क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर, ये क्या बचा, ये RNH2 और प्लस COH हो जाएगा, COH इधर हो जाएगा, ये क्या बन गई 1 डिग्री एमाइन। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड हम इसे बोलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है, बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो थैलिमाइड होता है, थैलिमाइड की रिएक्शन करते हैं एक्वस KOH से। एक्वस KOH से रिएक्शन करने पर वाटर रिमूव हो जाएगा, बन जाएगा पोटेशियम थैलिमाइड। पोटेशियम थैलिमाइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करते हैं, तो KX यहाँ से रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा एल्किल थैलिमाइड। एल्किल थैलिमाइड का हम करते हैं हाइड्रोलाइसिस, क्या बनेगा प्राइमरी एमाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगले मेथड की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एमाइंस को बनाने का, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस द्वारा। बाय द हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से हम कैसे बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में आ भी सकती है। देखो इस रिएक्शन की कुछ खास बात ये है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, इस रिएक्शन से केवल 1 डिग्री एमाइंस ही बनते हैं। दूसरा, इस रिएक्शन को देता कौन है, वो देते हैं RCONH2 यानी एसिड एमाइड। एसिड एमाइड में जितने भी कार्बन होंगे उससे एक कम कार्बन की यहाँ पर एमाइंस बनती है, ये खास बात है इस रिएक्शन की। कैसे करते हैं बच्चों, देखिए जरा। तो होता क्या है रिएक्शन में, RCONH2 हम क्या लेते हैं एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, और इसकी रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन से और KOH। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका एक्वस भी हो सकता है और एल्कोहलिक भी हो सकता है, कोई सा भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। होता क्या है, ये R और ये आपका NH2 यहाँ से अलग हो जाएगा, 1 डिग्री एमाइन, RNH2 1 डिग्री एमाइन। Br आपका रिमूव होगा KBr की फॉर्म में, तो 2 KBr। CO बाहर होगा K के साथ, K2 CO3 की फॉर्म में, तो K4 है तो 4 KOH यहाँ कर लेना। कितने ऑक्सीजन हमारे पास बचे 2, तो 2 यहाँ पर वाटर रिमूव हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगी
1 डिग्री एमाइन। क्या करते हैं हम इस रिएक्शन में, एसिड एमाइड की रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन और KOH से। KOH की जगह आप यहाँ पर NaOH भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या चेंज आएगा, बस यहाँ पर NaBr बन जाएगा और यहाँ पर Na2CO3 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो एसिड एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और KOH या NaOH हम करते हैं, जिससे क्या बनेगा 1 डिग्री एमाइन। अब इस R की जगह हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। जैसे R की जगह मैंने यहाँ पर ले लिया CH3CONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH, क्या बन जाएगा CH3NH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 और प्लस 2H2, क्या बन गई, ये भी 1 डिग्री एमाइन है, मेथिल एमाइन। CH3CONH2 आपको पता ही है एसिटेमाइड। तो ऐसे बनाएंगे इससे 1 डिग्री एमाइन। आप यहाँ पर एरोमेटिक एमाइंस भी बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, एरोमेटिक एमाइंस को हमें R की जगह यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, C6H5CONH2, इसे बोलते हैं बेंजेमाइड। रिएक्शन किससे करेंगे, वही Br2 और 4KOH, क्या हो जाएगा, तो CO तो यहाँ से हट जाएगा और क्या बनेगा NH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 और प्लस 2H2, क्या बन गई, इसे क्या बोलते हैं हम, एनिलीन हम इसे कहते हैं। तो ऐसे क्या बनाएंगे इससे हम 1 डिग्री एमाइंस। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकती है। तो कुछ रिएक्शन में क्या हो रहा है, Br2 और KOH हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो जब Br2 और KOH दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं KOBr, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। क्या बोलते हैं हम, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। अगर हम यहाँ पर NaOH ले लें तो बन जाएगा NaOBr, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। तो एग्जाम में करता क्या है एग्जामिनर, जो हमारे पास हम जो रिएक्शन लिख रहे हैं, जैसे हमने RCONH2 यहाँ पर लिया, तो Br2 और KOH ना लिखकर वो डायरेक्ट हमें यहाँ लिख के दे सकता है KOBr, क्योंकि दोनों रिएक्ट कर कर क्या बनाएंगे, KOBr। तो बनाना आपको ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ही है, बस Br2 और KOH को डायरेक्ट ना लिखकर क्या कर दिया, KOBr, तो वही बनेगा यहाँ पर RNH2। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, Br2 KOH या Br2 NaOH की जगह KOBr या NaOBr भी दिया जा सकता है, कंफ्यूज मत हो जाना इससे आप लोग। तो ये हमारा एमिन्स बनाने का एक और मेथड था। अब बात करते हैं एमाइंस के रासायनिक गुणों की, एमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है, एमाइंस में
जो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच होता है, अगर उस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हम किसी एल्काइल ग्रुप से करते हैं तो उसे बोलते हैं हम एल्काइलेशन। अब जो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हमें एल्काइल ग्रुप से करना है, उसके लिए हमें एमाइंस की रिएक्शन जो करानी पड़ती है वो करानी पड़ती है एल्काइल हैलाइड से, RX से, जो आप लोगों ने पीछे भी प्रिपरेशन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था हमने ये? हमने पढ़ा था अमोनोलाइसिस में, एल्किल हैलाइड के अमोनोलाइसिस में। तो वही हमें करना है। कैसे करते हैं देखिए जरा। RNH2 1 डिग्री एमाइंस हमारे पास है ये, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्किल हैलाइड से, RX। क्या होगा, ये H और ये X बाहर हुआ था, किस फॉर्म में बाहर हुआ था, HX की फॉर्म में। और क्या बनेगा, R और ये NH 2 डिग्री एमाइन। फिर से हम इसकी रिएक्शन कर देंगे किससे, एल्किल हैलाइड से। तो ये जो हाइड्रोजन है ये भी इस X के साथ HX की फॉर्म में रिप्लेस हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सॉरी। और क्या बन जाएगा, R3N 3 डिग्री एमाइन। फिर से रिएक्शन हुई थी एल्किल हैलाइड से, R पॉजिटिव X नेगेटिव, और ये R कहाँ अटैच हुआ था, इस N पर। और क्या बना था, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। प्लस, और ये X यहाँ पर नेगेटिव, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये होता है एल्काइलेशन। ये पीछे की रिपीट रिएक्शन है जो हमने अमोनोलाइसिस पढ़ा था एल्किल हैलाइड का। जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हमारी एसाइलेशन। एसाइलेशन। अब एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइलेशन में जो एमाइंस से नाइट्रोजन, एमाइंस का जो नाइट्रोजन एटम है उससे जो हाइड्रोजन अटैच है, अगर उस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी एसिल ग्रुप, किसी एसिल ग्रुप, एसिल ग्रुप आपका क्या हो सकता है, RCO भी हो सकता है और C6H5CO भी हो सकता है। RCO भी हो सकता है और C6H5CO भी हो सकता है। तो अगर एमाइंस से नाइट्रोजन, एमाइंस के नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन अटैच है, अगर उस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट RCO या C6H5CO ग्रुप से होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, एसाइलेशन। अब यहाँ पर भी दो कंडीशन आ गई, RCO और C6H5CO। अगर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट RCO ग्रुप से होता है तो उसे हम बोलते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन। और अगर C6H5CO ग्रुप से होता है तो उसे बोलते हैं बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन। इसे हिंदी में कहते हैं एसिटिलीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं हम, एसिटिलीकरण। और इसे क्या बोलते हैं, बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण, ठीक है। तो क्या होगा एसाइलेशन, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम which attached to nitrogen of amine by acyl group
इज कॉल्ड एसाइलेशन। ठीक है, यानी एमाइंस के नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन यदि एसिल ग्रुप से होता है तो उसे क्या कहते हैं हम? एसाइलेशन। कैसे करते हैं देखिए ज़रा, और ध्यान से आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसाइलेशन में हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर एमाइंस ले रहा हूँ 1 डिग्री एमाइंस, C2H5NH2 1 डिग्री एमाइन है। और मैं क्या करूँगा इसका, पहले मैं कर रहा हूँ एसिटाइलेशन, पहले मैं क्या कर रहा हूँ इसका एसिटाइलेशन कर रहा हूँ, यानी एसाइलेशन में क्या कर रहा हूँ? एसिटाइलेशन या एसिटिलीकरण। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर आपको और समझनी है, अगर हमें एसिटाइलेशन करना है तो एसिटाइलेशन हम 3 कंपाउंड से कर सकते हैं। 3 कंपाउंड हमारे पास है जिससे हम एसिटाइलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। पहला कंपाउंड RCOX एसिड हैलाइड, दूसरे कंपाउंड RCO और ये O एसिड एनहाइड्राइड, और तीसरा कंपाउंड हमारे पास क्या हो सकता है? एस्टर। क्या होगा? RCOOR एस्टर। क्योंकि इन तीनों ही कंपाउंड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? RCO और RCO। 3 कंपाउंड है जिनसे हम क्या कर सकते हैं? एसिटाइलेशन कर सकते हैं, एसिटिलीकरण कर सकते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से आप लोगों को समझना है। एसाइलेशन में पहले हम करते हैं एसिटाइलेशन, तो एसिटाइलेशन करते हैं 1 डिग्री एमीन C2H5NH2 1 डिग्री एमाइन करते हैं हम इसका क्या? एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन पहले मैं कर रहा हूँ RCOCl से। अब मैं R की जगह मैंने कर दी यहाँ पर CH3COCl। क्या होगा? एमाइंस का H और एसिड हैलाइड का Cl, ये बाहर हो जाएगा आपका क्या? HCl बाहर हो जाएगा और क्या बचेगा? C2H5, यहाँ पर क्या बचा? NH, और यहाँ क्या बचा? COCH3, और HCl हमारे पास क्या हो गया? यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? अगर हम इसके नाम की बात करें, देखो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है? अगर हम इस ग्रुप की बात करें, ये क्या है हमारे पास? ये ग्रुप कौन सा है? इथाइल। एक कंपाउंड भी पीछे आया था CH3CONH2, हमने इसका नाम लिखा था एसिटेमाइड। क्या नाम लिखा था हमने इसका? एसिटेमाइड। अगर हम इस एसिटेमाइड में से इस H को हटाकर यहाँ पर क्या कर दें? CH3, तो क्या बन जाएगा? मिथाइल एसिटेमाइड। अगर हम इसकी जगह यहाँ क्या कर दें? C2H5, तो बन जाएगा इथाइल एसिटेमाइड। तो CH3CONH, ये तो आया हमारे पास एसिटेमाइड से, और ये क्या है? इथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा? इथाइल एसिटेमाइड। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है, जो
N से जो हाइड्रोजन अटैच है उसका रिप्लेसमेंट किससे हो गया, COCH3 से, यानी हाइड्रोजन हटा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा है और यहाँ पर क्या आ गया, COCH3 आ गया। तो क्या हो गया, ये एसिटाइलेशन हो गया। और देखते हैं सेकेंडरी मीन्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ C2H5 C2H5, ये क्या है, 2 डिग्री एमाइन। इसका करते हैं हम वही CH3COCl एसिटाइलेशन। तो N से जो H लगा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा इस Cl के साथ, और इस H की जगह क्या आ जाएगा, COCH3। तो C2H5 C2H5 क्या बचे यहाँ पर, N और COCH3। तो वो यहाँ पर होगा हमारे पास। इस बार क्या है, डाई इथाइल और ये एसिटेमाइड। तो डाई इथाइल एसिटेमाइड क्या हो जाएगा, डाई इथाइल एसिटेमाइड। ठीक है। अगर हम 3 डिग्री एमाइंस की बात करें, C2H5 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 N, तो इसका एसिटाइलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस N के पास नाइट्रोजन, इस N के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए इसका क्या, एसिटाइलेशन नहीं होगा। ठीक है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जो एसिटाइलेशन होता है ये किसी बेस की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है, किसी बेस की प्रेजेंस में ये होता है। इसी एसिटाइलेशन को हम एसिड एनहाइड्राइड से भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा, देखिए ज़रा। एरोमेटिक एमाइंस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इस बार। तो मैंने ले ली यहाँ पर C6H5 NH2 एनिलीन। 1 डिग्री एमाइन ही है ये भी, लेकिन एरोमेटिक है, एनिलीन। इसका मैं करता हूँ एसिटाइलेशन एसिड एनहाइड्राइड से, एसिड एनहाइड्राइड से। तो करते हैं CH3CO, R की जगह मैंने CH3 कर लिया है, और यहाँ पर इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। वही बेस की प्रेजेंस में होगा, होना कुछ नहीं है। ये H यहाँ से रिमूव होगा और ये आपका CH3COO यहाँ से, ठीक है। और जो क्या बचा COCH3 वो इस H की जगह यहाँ पर आ जाएगा। क्या बचेगा, C6H5 C6H5 NH, एक H यहाँ से रिमूव हो गया और उसके H की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, COCH3 और प्लस रिमूव क्या हुआ है, CH3COOH। क्या बन गया हमारे पास ये। अगर हम इसके नाम की बात करें तो क्या नाम होगा इसका, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, फिनाइल। और ये क्या है, CH3CO NH2, H की जगह क्या आ गया, C6H5, तो फिनाइल एसिटेमाइड, फिनाइल एसिटेमाइड। तो एसिड एनहाइड्राइड से इस तरीके से होगा क्या, एसिटाइलेशन। अगर हम बेंजोइलेशन करें, बेंजोइलेशन भी हम कर सकते हैं। बेंजोइलेशन में क्या होगा, बस RCO ग्रुप की जगह किससे रिप्लेसमेंट होगा, हाइड्रोजन का C6H5CO ग्रुप से। तो C6H5CO ग्रुप लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम रिएक्शन किससे कराएंगे, हम रिएक्शन कराएंगे C6H5
COCl से। कैसा कराएंगे देखिए, CH3NH2 C6H5 COCl मैंने यहाँ पर ले लिया। इसे बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। तो क्या होगा, हाइड्रोजन ये और ये Cl, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3NH और यहाँ पर क्या आ जाएगा COC6H5, ये बन जाएगा। और प्लस रिमूव क्या हो गया यहाँ पर HCl। तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, बस CH3 COCH3 की जगह COC6H5। अगर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन अटैच है, उस हाइड्रोजन की जगह अगर COCH3 आता है तो एसिटाइलेशन, और अगर COC6H5 आता है तो बेंजोइलेशन। इतना सा डिफरेंस है बस। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन। ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। नाइट्रस एसिड यानी HNO2। अगर हम 1 डिग्री एमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करते हैं तो एल्कोहल बनेंगे। क्या बनते हैं यहाँ पर, एल्कोहल। कैसे बनते हैं देखिए, RNH2। अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं HNO2 से तो होता क्या है, ये आपका N2 तो यहाँ से रिमूव होगा, N ये और ये H, सॉरी ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, क्या बाहर हो जाएगा N2। ठीक है, ये H2 और एक यहाँ से और रिमूव हो जाएगा H2, और क्या बचेगा, R यहाँ बचेगा, एक को यहाँ बचेगा, एक को यहाँ बचेगा और एक ये H बचेगा। क्या बन जाएगा ROH यानी एल्कोहल। इस रिएक्शन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, RNH2 HONO, ये HNO2 है, HNO2 है, ये HONO HNO2। तो आप लोग इसे ऐसे भी समझ सकते हो, ये यहाँ से ब्रेक, ये यहाँ से ब्रेक। तो क्या बचा हमारे पास, ये ROH, यहाँ क्या बचा N2 और यहाँ क्या बचा H2। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ठीक है, अब मैं जब भी रिएक्शन कराऊंगा एमाइंस की HNO2 के साथ तो क्या बनाऊंगा, एल्कोहल। तो अगर हम एमाइंस की रिएक्शन HNO2 से करते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। अगली रिएक्शंस की बात करते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखो ये जो रिएक्शन है स्पेशली 1 डिग्री एमाइन का ये परीक्षण भी है। 1 डिग्री एमाइन की पहचान होती है इस रिएक्शन से। इस रिएक्शन को केवल 1 डिग्री एमाइन से देते हैं, ओनली 1 डिग्री एमाइन। क्या होता है इस रिएक्शन में, जो 1 डिग्री एमाइन है उसकी रिएक्शन हम करते हैं या हम उसे हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। जिससे क्या होता है, बहुत ही बुरी स्मेल कह सकते हो आप लोग वाला क्या बनता है, ये RN और यहाँ से ये C,
RNC, NC यानी आइसोसाइनाइड। और ये Cl अलग होंगे K के साथ, तो 3 यहाँ पर K कर लेना, 3KCl। और क्या बचे O, तो 3 क्या हो जाएंगे H2 यहाँ से अलग। तो ये बनता है RNC इस रिएक्शन में। क्या बोलते हैं इसे हम, एल्काइल NC यानी आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। बहुत ही बुरी इसमें दुर्गंध आती है, दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। इसी से पहचान होती है 1 डिग्री एमाइन की। यह है 1 डिग्री एमाइन। तो क्या होता है इस रिएक्शन में, कार्बोलेमिन अभिक्रिया में, बहुत आसान रिएक्शन है। 1 डिग्री एमाइंस को हम गर्म करते हैं क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्यूज के साथ, जिससे क्या बनता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। इस R की जगह आप लोग CH3 भी ले सकते हो। यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप रख दिया मैंने यहाँ पर, NH2 क्लोरोफॉर्म और ये KOH। क्या बनेगा यहाँ पर, CH3Na और Ca, तो CH3Nc प्लस 3KCl और प्लस 3H2। क्या बन गया ये, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये क्या है, मिथाइल एमाइन। आपको एरोमेटिक कंपाउंड भी यहाँ पे ले सकते हो, एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन भी ले सकते हो, जैसे कि C6H5NH2, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करिए CaCl3 और एल्कोहलिक KOH। कैसे लेना है, एल्कोहलिक, तो CH3Na और Ca और Na, क्या बनेगा, फिनाइल NC यानी आइसोसाइनाइड और 3KCl और 3H2। तो क्या बन गया, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो ये कार्बोलेमाइन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या करते हैं हम कार्बोलेमाइन रिएक्शन में, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक की वजह से करते हैं, जिससे बनता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। 1 डिग्री एमाइंस का परीक्षण भी है ये। नेक्स्ट जो इसमें रिएक्शन है वो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। फॉर्मूला होता है इसका C6H5SO2Cl, SO2Cl। इसे हम हिंसबर्ग रिजेंट भी बोलते हैं, हिंसबर्ग रिजेंट भी हम इसे बोलते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है, C6H5SO2Cl। इंपॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि हिंसबर्ग रिजेंट एक ऐसा रिजेंट है जिसका यूज हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस में डिफरेंस के लिए करते हैं। रिएक्शन कैसे होती है, C6H5SO2Cl की रिएक्शन अगर हम कराएं 1 डिग्री एमाइन से, 1 डिग्री एमाइन में यहाँ पर ले रहा हूँ NH2C C2H5, 1 डिग्री एमाइन। और ये क्या है, हिंसबर्ग रिजेंट, हिंसबर्ग अभिकर्मक या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। कैसे होगी, ये Cl और एक यहाँ से H, HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर, C6H5
SO2 Cl तो रिमूव हो गया, एक H रिमूव हो गया तो एक H बचे यहाँ पर, NH C2H5। C2H5 होता है इथाइल और C6H5SO2 NH, ये होता है सल्फोनेमाइड या बेंजीन सल्फोनेमाइड। तो इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ये जो कंपाउंड है इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये किसी बेस में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, घुलनशील होता है। अगर इसे हम किसी बेस में डालते हैं, किसी क्षार में डालते हैं तो ये घुल जाता है। ऐसे अगर हम 2 डिग्री एमाइंस की रिएक्शन करते हैं बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड से, हिंसबर्ग रिजेंट से, तो C6H5SO2 Cl, ये क्या है आप, हिंसबर्ग रिजेंट, और मैं 2 डिग्री एमाइंस यहाँ पर ले रहा हूँ इस बार। C2H5 और C2H5 2 डिग्री एमाइंस ये हमारे पास है। रिएक्शन करते हैं, वही होगा Cl और HA, HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा और क्या बचेगा, C6H5SO2 N C2H5 और C2H5 और प्लस HCl तो हमारे पास बाहर हो गया है। इसका नाम क्या होगा, डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। तो डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये इनसोल्यूबल होता है, ये बेस में नहीं घुलता है। और इन्हीं चीज़ों से हम डिफरेंस करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस में। जो एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है 1 डिग्री एमीन से, ये किसी बेस में घुल जाता है, लेकिन डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड नहीं घुलता है। और जो 3 डिग्री एमाइंस है, 3 डिग्री एमाइंस में नाइट्रोजन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होता है, इसलिए 3 डिग्री एमाइन हिंसबर्ग रिजेंट के साथ अभिक्रिया नहीं देती है।